अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको इस बार रिवर्सिंग ऑर्डर के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम अल्फ़ाबेट पहचानना, उसके नंबर बताना, ये सब बता चुके हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। जैसे एफ आता है 6 पे, ए आता है 1 पे, क्यू आता है 17 पे। ये सब आपको हम पहचानना बता चुके हैं पहले क्लास में। अब आपको रिवर्सिंग ऑर्डर के बारे में बताने के लिए ये क्लास लाए हैं। इसमें जैसे कहता है कि अल्फ़ाबेट सीरीज के पूरे वर्ड को रिवर्सिंग लिखा जाए। जैसे ए से लेके जेड लिखा जाए, ए से जेड की जाए, जेड से लेके ए तक अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। फिर दाएं से, राइट से 10वें अक्षर के बाएं, लेफ्ट से 14 अक्षर के दाएं, 7वां दाएं 7वां अक्षर, ऐसे दिया रहे। अब पूरे को उल्टे क्रम में रहे। अगर ऐसे दिए रहे पूरे को उल्टे क्रम में लिखा रहे, तो इसको भी उल्टे क्रम में कर लेते हैं। राइट को हम लेफ्ट में कर लेंगे। लेफ्ट का 10, लेफ्ट है तो राइट का 14, राइट है तो लेफ्ट का 7, ऐसे कर लिए। अब देखो, ये चीज पहले बता चुके हैं, फिर देख लो। अगर लेफ्ट लेफ्ट रहता है तो माइनस कर देते हैं, राइट राइट रहता है तो माइनस कर देते हैं, और लेफ्ट राइट रहता है तो प्लस कर देते हैं। कहने मतलब सेम रहेगा तो एक दूसरे को माइनस कर देगा, और लेफ्ट राइट रहेगा तभी ऐड करेंगे। तो राइट लेफ्ट है तो ऐड कर दिए। 10 और 14 कितना हो गया? 24। और हमेशा पहले वाले के ही हिसाब से देखते हैं, तो पहला लेफ्ट है इसलिए 24, लेफ्ट का 24, ठीक है। फिर लेफ्ट का 7। अब देखो, हमेशा सेम रहता है तो घट जाता है, तो 24 में 7 घटा दो तो 17। 24 में 7 घटाती है 17। अब देखो, लेफ्ट का 17 सबको याद होगा। लेफ्ट का 17 क्या होता है? क्यों? क्योंकि देखो बताए थे, देखो एक कटा है कैसा 7 दिखा, 7 मतलब 17 हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 17 हो गया। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, इस पे और क्वेश्चन एक बना देते हैं। जैसे यहाँ से दाएं से मान लो 18 कह दिया, फिर बाएं से 4 कर दिया, फिर दाएं से 9 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ दाएं से हो गया 9, ये 4, ये 18। अब देखो लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा। अच्छा, पहले तो इसको बदल देंगे, ठीक है। ये राइट है तो लेफ्ट का 18 हो गया, लेफ्ट है तो राइट है का 4 हो गया, और राइट है तो लेफ्ट का 9 हो गया। इसको बदल दिए। अब इसके बाद देखो, लेफ्ट राइट है, इसको जोड़ देंगे तो लेफ्ट का कितना हो गया? 22। ये लेफ्ट का कितना हो गया? 9। और जब सेम है तो घट जाएगा, तो 22 में से 9 घट जाएगा, कितना चाहे? लेफ्ट का 13। 13 मतलब सबको याद होगा 13, क्योंकि एम 3 जैसा दिखता है, तो कितना हो गया? 13, ठीक है। 13 का क्या हो गया? यम हो गया। तो ऐसे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, अगर पूरा रिवर्सिंग में दिया हो तब। अब देखो, ये तो पूरा रिवर्सिंग के बारे में हो गया। अब देखो क्वेश्चन अगला, अब बदलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी पूरा रिवर्स के बारे में था। अब देखो बोथ, अब देखो फर्स्ट हाफ रिवर्स, मतलब कि कहते हैं कि केवल आधे को बदलते हैं। जैसे फर्स्ट हाफ रिवर्स केवल आधे को घुमाते हैं, जैसे ए से एम तक उल्टा लिख दे और आधे को सीधा लिख दे। इतने को सीधा लिख दिया। देखो फर्स्ट हाफ रिवर्स में ए से एम से लेके ए तक तो उल्टा लिखा है, फिर एन से लेके जेड तक सीधा लिखा है। तो इस पे क्वेश्चन बने, तो अभी देखो इसको भूल जाओ। अब मान लो इस पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, सॉल्व इसी तरह करेंगे। जैसे ये क्या है, मान लो अब यही सॉल्व कर दो। राइट से 18 और लेफ्ट से 4 और दाएं मतलब राइट से 9, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, राइट लेफ्ट है। अब देखो, जब फुल रिवर्स होगा तब तो इसको उलट देते हैं, सीधे आंसर आ जाता है। अब लेकिन जब फर्स्ट हाफ, ये जब आधा आधा बदलता है तब उलटने वाला काम नहीं करते हैं। जब आधा आधा बदलता है तो उलटने वाला काम नहीं करते, तब सीधा सीधा काम वही कर देते हैं जैसे पहले करते थे। 18 है और यल 4 है, तो राइट और लेफ्ट जुड़ जाएगा, तो राइट का कितना हो जाएगा? 22, और ये क्या होगा? राइट का 9। अब देखो राइट राइट है तो घट जाएगा, तो 9 घट गया,
तो 13, राइट का कितना आ गया 13। अब देखो कभी भी कोई राइट में आए तो राइट का तो निकालने में दिक्कत होती है, तो एक चीज़ सीख लियो, 27 में से हमेशा घटा देते हैं। तो राइट 27 13 घटा दो, कितना आ गया 27 13 घटा 4 आ गया और 1 14 आ गया। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट का 14 हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट का 14 पता है, लेफ्ट से 14 पता है। ठीक है, लेफ्ट का 14 क्या होता है, एन होता है, तो एन ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स किए हैं। फर्स्ट हाफ तो केवल 13 तक होता है और हमारे यहाँ 14 आ गया, 14 तो इधर चला जाता है सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ हमारा सीधा है, इसलिए हमारा 14 एन आंसर हो गया। ठीक है, अगर यही सवाल हम बदलते हैं, 18 की जगह हम 18 की जगह हम 14 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ो राइट और लेफ्ट जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में से 9 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 9, ये आएगा ना। अब राइट का 9, अब राइट का 9 इसमें से घटाओ 27 में से, राइट का 9 27 से घटाएंगे तो 18 आएगा। देखो राइट का 9 लेफ्ट का 18 हो गया। ठीक है, लेफ्ट का 18, अब लेफ्ट का 18 मतलब आर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आर, क्योंकि ये भी इससे बाद में आ रहा है, 13 के बाद में आ रहा है। ठीक है, यही अगर हम कम कर लें, ठीक है, चलो हम छोटी क्वांटिटी ले आते हैं। इसको कर लेते हैं कम, बदल दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको 18 ही रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं 6। देखो क्वेश्चन बदल दिए, 18 हो गया, इसको 6 कर लिए, इसको क्या कर लिए 2 कर लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया। देखो 18 और 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24। लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट राइट हमें तो जुड़ता है। ठीक है, लेफ्ट राइट जुड़ता है, तो राइट का 18 और लेफ्ट का 6 जुड़ के 24 हो गया, और ये राइट का 2। अब देखो ये तो जानते ही हो, जब सेम रहता तो घट जाता है, तो राइट का कितना आ गया 22। अब 22 क्या होगा, 27 में से माइनस होगा, तो कितना बचेगा, आ जाएगा 5। क्या आ गया 5 है, मतलब लेफ्ट का 5। अब लेफ्ट का 5, देखो लेफ्ट का 5 है। ठीक है, जब लेफ्ट का 5 है मतलब कि प्रथम अर्धांश में आ गया, और प्रथम अर्धांश में आ गया इसका क्या मतलब है कि ये उल्टे क्रम में होगा। और जब भी प्रथम अर्धांश में आएगा तो इसको क्या कितने कर देंगे, 14 में से 5 को माइनस करो, 5 को माइनस को कितना आ गया 9। 9 मतलब आई, 9 मतलब क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अगर प्रथम अर्धांश में आ जाएगा तो हमेशा 14 से माइनस करना पड़ेगा, प्रथम अर्धांश में आ जाएगा तो हमेशा 14 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन फिर बदलते हैं। देखो दाएं को हम लेफ्ट कर देते हैं, इसको राइट कर लेते हैं, इसको लेफ्ट कर लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बदल दिए। अब हम देखो लेफ्ट से कितना हो गया 18 हो गया, राइट से 6 हो गया, और लेफ्ट से 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो राइट लेफ्ट से जुड़ जाएगा 24, और ये लेफ्ट है 2 घट जाएगा, लेफ्ट का 22। जब भी लेफ्ट का आया तो देखो अब फर्स्ट हाफ अगर चेंज किया है तो हमारा मतलब आंसर इसमें है, ये तो सीधा लिखा है, मतलब हमारा 22 मतलब वी हो गया, तब सीधा आंसर आएगा। अगर पहले से लेफ्ट में है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे हमारा सीधा वी हो गया। ठीक है, अगर ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, अगर यही कहते सेकंड हाफ रिवर्स, देखो फर्स्ट हाफ को सीधा दिखे, लेकिन
एन से लेके जेड को उल्टा, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दे, अगर सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दे, ठीक है, अगर सेकेंड हाफ अक्षरों को रिवर्स कर दे, ठीक है, अगर सेकेंड हाफ अक्षरों को रिवर्स कर दे तो क्या होगा, तो यही काम करेंगे, इसी तरह लगा दिए, कितना आ गया 22, तो अब भी नहीं होगा क्योंकि 22 आया है और सेकेंड हाफ को हम क्या कर दिए हैं, रिवर्स कर दिए हैं। अगर फर्स्ट हाफ को रिवर्स करते तो 22 आता, तो इतना हम उल्टा किए, इतना बचा है, तो इसमें सारा सीधा है, इसलिए 14 से बाद कुछ भी आएगा, 14 के बाद कुछ भी आएगा उसको सीधा लिखेंगे अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स है। लेकिन सेकेंड हाफ रिवर्स है, मतलब इधर वाला उल्टा है, तो कितना भी आएगा उसको 40 से माइनस करेंगे, 40 माइनस 22 कर दो, कितना आ गया 18, 18 मतलब आर, आर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड हाफ रिवर्स है तो 14 से लेके 26 तक कुछ आता है उसको 40 से माइनस करेंगे, और फर्स्ट हाफ रिवर्स है, ये देखो सेकंड हाफ में 40 में माइनस करते हैं, और फर्स्ट हाफ में 14 में से माइनस करते हैं, जो भी आता है, ठीक है। जैसे एक सवाल देखो, सेकंड हाफ का और देख लो, जैसे यहाँ 8 कर दे, यहाँ 6 कर दे, यहाँ पे 12 कर दे, ठीक है, 8 कर दिया, 6 कर दिया, यहाँ 12 कर दिया, तो कितना होगा 8 6 14 और 12 घट के कितना आ गया 2। अब देखो जब सेकेंड हाफ रिवर्स है और 2 आया है तो हम इधर पलटे हैं, ये तो सीधा है, फर्स्ट हाफ सीधा है, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा बी आंसर, ठीक है, 2 का मतलब बी सीधा। अगर सेकेंड हाफ रिवर्स है और 13 तक कुछ भी आएगा उसका वही सीधा आंसर होगा। अगर यहाँ पे 2 की जगह 4 आता तो हम डी लिखते हैं, 6 आता तो हम एफ लिखते हैं, 8 आता तो एच लिखते हैं, 10 आता तो जे लिखते हैं, 12 आता तो एल लिखते हैं, और 13 आता तो एम लिखते हैं। लेकिन 14 आता तो हमको 40 में से माइनस करना पड़ता। अगर ये 14 आ जाता तो 40 में से 14 को माइनस करो, कितना था 26, 26 मतलब देखो जेड आता कि नहीं, 14 आता तो यहाँ लिखने पड़ता, देखो जेड आ रहा है तो 26 पे जेड होता है कि नहीं। इसलिए जब भी 14 से लेकर 26 तक कुछ रहेगा, अगर सेकेंड हाफ का रिवर्स किया रहेगा तो 40 से माइनस करेंगे, और फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया रहेगा और 1 से लेकर 13 तक आया है तो 14 में से माइनस कर देंगे। 14 में से अगर मान लो 5 आया तो 14 माइनस 5 कर देंगे, 9 आएगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से फर्स्ट हाफ रिवर्स है और सेकेंड हाफ रिवर्स है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड। तो ये समझ में आ गया होगा। एक देखो होता है बोथ हाफ रिवर्स, बोथ वाला देख लो, दोनों एक साथ कंफर्म हो जाएगा, जो इसमें जो कंफ्यूजन है ये बोथ वाले में दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ वाले को देख लो, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ रिवर्स समझ गए। बोथ हाफ रिवर्स में दोनों को उल्टा लिख, देखो ए से लेके एम तक भी उल्टा लिख दिए और जेड से लेके एन तक भी उल्टा लिख दिया, देखो दोनों उल्टा लिखा है, एन से जेड तक उल्टा, फिर ए से एम तक उल्टा, बोथ हाफ को रिवर्स में लिख दिए, ठीक है। जब बोथ हाफ को रिवर्स में लिख दिए, देखो ए से लेके एम तक उल्टा, एन से लेके जेड तक उल्टा। तो अब देखो दोनों को जब उल्टा हम लिख दिए हैं तो हमें इससे नहीं मतलब, सवाल से नहीं मतलब, सवाल में वही काम करेंगे। यहाँ मान लो कुछ भी है, लेफ्ट से मान लो 15 है, राइट से यहाँ पे 5 है, और लेफ्ट से यहाँ पे मान लो 8 है, ठीक है। तो लिख दो लेफ्ट से 15, राइट से 5, लेफ्ट से 8, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा, लेफ्ट से 20 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा लेफ्ट को इधर है तो जो इधर वाला होता है उसी को लिखते हैं, यहाँ लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखे, और 15 5 20, और ये लेफ्ट का 8। अब जब सेम रहता है लेफ्ट लेफ्ट है तो घटेगा, तो कितना 20 में से 8 गया 12, लेफ्ट का 12 हो गया, ठीक है। अब देखो 12 है और बोथ हाफ रिवर्स है, बोथ हाफ रिवर्स है और 12 आ गया, 12 आ गया मतलब 13 से कम, 13 से कम मतलब 14 में से घटा दो, 14 में से 12 को घटा दो, कितना गया 2, 2 मतलब क्या हो गया बी आंसर हो गया, ठीक है। बी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसको उतार लो, ठीक है। ये क्योंकि फर्स्ट हाफ में आया है, फर्स्ट
हाफ के अंदर आ गया, 12 क्या होगा फर्स्ट हाफ में आ गया। अगर यही सवाल हम बदल रहे हैं, ठीक है, यही सवाल हम बदल रहे हैं, बस देखो एक अक्षर बदल देंगे सवाल बदल जाएगा। इसको हम कर लिए 2 2 2, तो 20 में 2 गया कितना आ गया 18, ठीक है। और जब 18 आ गया तो देखो ये 13 से ज़्यादा हो गया, 13 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बदल दिए हैं, इसका काम खत्म हो गया। 18 आ गया 13 से ज़्यादा हो गया, जब 18 आ गया 13 से ज़्यादा हो गया तो सेकेंड हाफ में जाएगा, सेकेंड हाफ में जाएगा तो उसको 40 से माइनस करेंगे। सेकेंड हाफ में 40 में से 18 को माइनस करो, तो इसका क्या हो जाएगा 22, 22 मतलब v, इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 मतलब v। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपको मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा b। तो आप लोगों को समझ में आ गया, कभी भी सेकेंड हाफ में आएगा तो उसको 40 से माइनस कर देंगे, और फर्स्ट हाफ में आएगा तो उसको 14 में से माइनस कर देंगे। तो बस यही है रिवर्स में, और कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट हाफ को उल्टा किया गया है तो 14 से माइनस कर देंगे, और सेकेंड हाफ को उल्टा किया गया है तो, और 14 से 26 में कुछ आ रहा है उसको 40 से माइनस कर देंगे, बस इतना ही करते हैं। तो एक सवाल और देख लो एकदम कंफर्म हो जाए, जिससे जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पे अगर क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, बोथ हाफ अक्षरों को, मतलब पूरे अक्षरों को उल्टे क्रम में कर दिया गया, आधा आधा करके, ठीक है। लेफ्ट से 20वें अक्षर के राइट में 10वें अक्षर के लेफ्ट में 6वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या, लेफ्ट का 20, राइट का 10, लेफ्ट का 6, तो 20 10 जुड़ जाएगा, लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा, हो जाएगा लेफ्ट का 30, राइट का लेफ्ट का 6, 30 में 6 के कितना हो गया लेफ्ट का 24। जब देखो लेफ्ट का 24 हो गया, ठीक है, तो किस में आया, सेकेंड हाफ में आया। सेकेंड हाफ में आया तो इसको क्या कर देंगे, 40 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो 10 में कितना आ गया 16। 16 मतलब क्या होता है, 16 मतलब पढ़े होगे पी, उल्टा 6 जैसा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो केवल ऐसे करते हैं, सेकेंड अर्धांश में आया तो 40 में से माइनस कर दिए। अगर यही हमारा कम आता तो, जैसे मान लो हम सवाल डायरेक्ट बना रहे हैं कि लेफ्ट से मान लो 10, राइट से 5 और लेफ्ट से 2, लेफ्ट से 12, तो क्या लेफ्ट राइट देखो क्या हो गया, जुड़ गया, कितना हो गया, लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से 12, ठीक है, लेफ्ट से 15 लेफ्ट से 12। अब देखो 15 और 12 क्या हो गया, सेम है, तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 15 और 12 क्या है, सेम है, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, इसका लेफ्ट से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 3 मतलब प्रथम 1 से 13 तक है, 1 से 13 तक, तो इसको किससे माइनस करेंगे, फर्स्ट में आया है तो इसको 14 में से माइनस करते हैं, 14 में से 3 माइनस करो, कितना आ गया 11। 11 मतलब क्या होता है, क्यों हो जाएगा। तो एक सवाल ऐसे देखो, ये मान लो नया सवाल है, लेफ्ट से 10, राइट से 10, 5 और लेफ्ट से इतना। अब ये फर्स्ट में आया तो इसका 14 में से माइनस किया, फर्स्ट हाफ, ठीक है, और ये सेकेंड में आया तो इसको 40 माइनस की। अब देखो तुम्हें यहाँ से याद रहेगा, फर्स्ट हाफ में जब भी आएगा तो जितना भी उसको हम 14 में माइनस करेंगे, सेकेंड हाफ में जब भी आएगा 40 से। तो हमें लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा क्लास, इसमें बस यही करना रहता है, ये छोटे से ट्रिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम पूरे सेशन को और अच्छे ढंग से ढेर सारा क्लास आपके लिए ले आए। थैंक्स।